Friends, welcome to all of you my YouTube channels Medical Education by Ankit for Nursing, Pharmacy and Paramedical। आज के वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करेंगे, जो कि न्यू टॉपिक है। बिल्कुल आज इसका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें जितने भी ऑर्गन्स है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को फर्स्ट में बोलते हैं कि एलिमेंट्री ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे कि एलिमेंट्री को कैसे कैसे पढ़ना है और एसेसरी ऑर्गन को कैसे, दोनों को सेपरेट करके आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे। आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्या करता है, अपने जो हम फूड लेते हैं, ठीक है, फूड को क्या करता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, फिजिकल ब्रेक डाउन करता है, केमिकल ब्रेक डाउन करता है। आपको पता है कि हमारे बॉडी एक एक सेल से मिलकर के बनी हुई है, सेल से टिश्यू, ऑर्गन और पूरा बॉडी हमको मिला हुआ है, ठीक है। तो एक एक सेल को एनर्जी चाहिए। हमारा 24 आवर बॉडी जो है अपना वर्किंग मोशन में होता है। जैसे हम अपना कोई काम करते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, या कोई वर्किंग मोड में होते हैं या सोते हैं, उस टाइम भी हमारा जो बॉडी एक एक सेल जो है वो उसको एनर्जी चाहिए होती है। क्योंकि बिकॉज अगर सपोज एट फॉर एग्जांपल कि हम अगर स्लीपिंग मोड में, ठीक है, स्लीपिंग मोड में है तो क्या है, हमारा जीआई सिस्टम काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट जो है पंप कर रहा है, हमारा लंग्स जो है वो भी ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो वर्किंग मोड में है तो उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमको फूड से मिलती है। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके बारे में, अगर हम फूड ले रहे हैं तो फूड एनर्जी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है और कैसे स्मॉलर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या क्या उसमें केमिकल कंपोजिशन का उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंजाइम्स हो गया, उसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी करते हैं। तो आज के वीडियो में देखते हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि कुछ बहुत सारे ऑर्गन मिल के अगर एक काम को करे तो उसको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, दी डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रीब्यूट होम्योस्टेसिस बाय द ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी अब्सॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स। क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रीब्यूट्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या हो गया कि एक फूड को सेल्स कैसे यूज करेगा एनर्जी के फॉर्म में, उसको क्या करता है, पूरा उसको रेडी करता है और ब्रेक डाउन करता है। फूड को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, फिजिकल ब्रेक डाउन होगा, केमिकल ब्रेक डाउन होगा, देन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेल्स छोटे छोटे सेल्स है, तो सेल्स के फॉर्म में उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में फूड को क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा, कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि क्या है कि मान लीजिए हमारे बॉडी में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक सेल है, ठीक है। अगर हम फूड ले रहे हैं, मान लीजिए कि अगर हम चावल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, तो क्या होगा, सेल्स तो एज कंपेयर फूड में बहुत छोटा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन करके सेल्स को एनर्जी पहुंचाता है, ठीक है। उसमें कह रहे हैं यहाँ पे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी ऑब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय द बॉडी सेल। बॉडी सेल्स कैसा ऑब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, उसके फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ब्रेक डाउन करके वो सेल तक पहुंचाता है। इसमें देखिए कि जैसे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट कंपोज बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें दो तरह का ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट में है एलिमेंट्री के नाम और जीआईटी ट्रैक। जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या है कि एलिमेंट्री ट्रैक में जो अपने फूड लेते हैं, जैसे कि फूड हमने माउथ में लिया, उसके बाद इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस के बाद स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, देन बॉडी में इसमें डिफरेंट प्रोसेस हो गए, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी से इलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें जो ऑर्गन आएंगे एलिमेंट्री कैनाल में, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री ऑर्गन और जीआई ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये जीआई ट्रैक्ट माउथ से स्टार्ट होता है और माउथ में जितने भी ऑर्गन आते हैं, जैसे बताया स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये एनस तक ये जाकर के इंड होता है, उसी को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। देखिए एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, इसमें क्या है कि जैसे कि फूड लेने के बाद से अपन ब्रेक डाउन होता है, केमिकल ब्रेक डाउन और फिजिकल ब्रेक डाउन। तो इसमें एसेसरी ऑर्गन कुछ, इसमें ऐसा कुछ ग्लैंड है जो कि इसमें कुछ केमिकल सीक्रेट करता है फूड को डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म करने के लिए, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, फर्स्ट से लेते हैं कि ये सलाइवरी ग्लैंड है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड मुंह में, माउथ में जो है सलाइवा को सिक्रेशन करता है, ठीक है। देन उसके बाद से कुछ है कि लीवर है, लीवर भी कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सब गाल ब्लडर हो गया। इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसको एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में दोनों पे हम सेपरेट कर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, जब अपन फूड जो माउथ में लेते हैं और माउथ से डिफरेंट प्रोसेस होते हुए एनस तक जाता है, उसके बारे में हम एलिमेंट्री कैनाल से कर रहे हैं, ठीक है। इट कंटिन्यूअस ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। क्या होता है, ये क्या है, एक तरह का ट्यूब है तो जैसे कि माउथ से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में आप लोग छोटी आंत बड़ी आंत भी पढ़ते हैं हिंदी मीडियम से, उसी को ये क्या कर रहा है, ये स्टेप फ्रॉम द माउथ टू द एनस, थोरेसिक। यहाँ पे क्या है, एनस एंड थोरेसिक क्या है, जब ये अपन रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, जो लंग्स है, इसको क्या बोलते हैं, इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनो, देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स हुए हैं, यहाँ पे क्या है, एक है एब्डोमिनो एंड पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए और पेल्विक कैविटी में जाता है। फॉर एग्जांपल कि अपना जो क्या है इसोफेगस है, इसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो इसोफेगस माउथ से स्टैंड होते हुए क्या हो जा रहा है, ये थोरेसिक कैविटी है, जितना भी चेस्ट एरिया का है वो थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी से होते हुए क्या जा रहा है यहाँ पे, एब्डोमिनल में, जैसे कि आपको पता है कि एब्डोमिनल कैविटी में उसके होते हुए, और पेल्विक कैविटी में क्या है, अपना पेल्विक कैविटी में मान लीजिए सिग्मोइड कोलोन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स आएगा सिग्मोइड कोलोन, और एनस में होते हुए जाएगा, इसीलिए यहाँ पे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कर रहे हैं। अब इसकी अगर लेंथ की बात करें, द लेंथ ऑफ द जीआई ट्रैक्ट 6 to 9 मीटर, मतलब 6 से 9 मीटर होता है, और इसको फीट में इसको कन्वर्ट करें तो 19.6 से 29.5 फीट होता है। ये माउथ से लेकर के स्टार्ट होता है और ये एनस तक का होता है, उसी को एलिमेंट्री कैनाल करते हैं। अब देखिए, अगर हम फूड लेते हैं, मान लीजिए कभी भी हम अगर फूड ले रहे हैं तो उसमें कहाँ कैसे प्रोसेस जाएगा, ये सिर्फ हम एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल में कौन से ऑर्गन आ रहा है उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, कॉमन सी बात है कि जब फूड लेते हैं तो माउथ से लेते हैं, टीथ होता है, टीथ से क्या होता है, फूड को वो चिलिंग करते हैं, ब्रेक डाउन होता है, माउथ से होते हुए फिर उसके बाद से कहाँ जाता है, फायरिंग्स में जाता है। देखिए, माउथ में जब सलाइवा के साथ जब मिक्सअप होता है फूड, तो उसको हम बोलते हैं बोलस। उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है। सलाइवा के साथ मिक्सअप हो गया तो उसको फूड को क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। तो हमने फूड लिया माउथ में, दांत से क्या, टीथ से क्या हुआ, उसको चीन किए, ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद से सलाइवा सेक्रेशन हुआ, सलाइवा सेक्रेशन होने के बाद से क्या हुआ, फूड जो है वो बोलस में कन्वर्ट हो गया। अब बोलस कन्वर्ट हो गया, उसके बाद से फायरिंग्स में गया, फायरिंग से होते हुए कि ये कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, और इसोफेगस को ही फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। फूड पाइप, फूड जा रहा है तो फूड से नाम है कि फूड पाइप जा रहा है, फूड पाइप इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू से फूड जा रहा है। इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस में जाने के बाद से उसके बाद से ये स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाकर के क्या होगा कि वहां पे HCl सिक्रेशन होगा, कुछ यहाँ पे एंजाइम्स सेक्रेट होंगे। स्टमक के बारे में हम जब स्पेशल एक इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन पढ़ेंगे तो स्टमक के बारे में बहुत हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम एक तरह का ओवरव्यू देख रहे हैं कि प्रोसेस कैसा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल का कैसा प्रोसेस है, और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का कहाँ पे कैसे काम करेगा प्रोसेस। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक बार ओवरव्यू देख रहे हैं स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में एक एक करके बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप हमारे वीडियो पर आप प्लीज देखते रहिएगा एक एक करके वीडियो। देखिए, स्टमक में आएगा, स्टमक में क्या होगा, बहुत सारे सिक्रेशन होगा, HCl सिक्रेशन होगा। तो अब यहाँ पे स्टमक में भी मिक्सिंग होगा, फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगा, स्मॉल में क्या होगा, वो डाइजेस्ट होगा, फिजिकल ब्रेक डाउन होगा और केमिकल डाउन होगा। फिजिकल ब्रेक डाउन के मतलब सेंस कि फिजिकली वो ब्रेक हो रहा है, जैसे कि इस स्टमक में डिफरेंट उसका जो स्ट्रक्चर है तो वो फिजिकली स्टमक में वो क्या कर रहा है, मिक्स हो रहा है। और केमिकल ब्रेक डाउन मीन्स कुछ केमिकल एंजाइम्स हो गए, जैसे कि HCl हो गया,
फॉर एग्जाम्पल एचसीएल सीक्रेशन होता है तो क्या करता है, फूड को वो डाइजेस्ट करता है, मीन्स ब्रेक डाउन करता है। तो उसको स्टमक में अगर हो रहा है, स्टमक में काइम बोलते हैं। अगर स्टमक में फूड मिक्सअप हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे, ठीक है। माउथ में सलाइवा के साथ हो रहा है तो बोलस बोल रहे थे, अगर स्टमक में हो रहा है तो इसको काइम बोलेंगे। अब देखिए स्टमक में मेनली डाइजेशन होता है फूड का, फिजिकल ब्रेकडाउन, केमिकल ब्रेकडाउन स्टमक में हो गया, ठीक है। स्टमक में मेनली क्या करता है कि 4 आवर्स तक फूड को वहां पे स्टोर करके रखता है। उसके बाद से स्टमक के बाद से क्या में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये नाम से स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसका जो साइज की बात करें तो साइज ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा है। अप्रॉक्स 20 फीट तक इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज है। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का साइज छोटा क्यों है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा क्यों है? यहाँ पे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन इन द सेंस कि लार्ज इंटेस्टाइन की इसका जो है, जो विड्थ है, इसका जो चौड़ाई है वो इसका ज्यादा रहता है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो पतला रहता है, लेकिन ये लेंथ इसका जो रहता है वो काफी लंबा रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन का ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आने के बाद से यहाँ पे क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या होगा कि फूड जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हुआ है वो ब्लड स्ट्रीम में, वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जैसे कि ब्लड सप्लाई होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बता दें कि विलाई होता है, इससे भी छोटा क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई और विलाई क्या करेगा, उसको फूड को एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड के थ्रू जो है अपने बॉडी में डिफरेंट बॉडी में सेल्स को पास के इसको एंजाइम्स में इसको हेल्प करके क्या करेगा, सेल्स तक पहुंचाने का काम करेगा। और फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड होंगे, म्यूकस सेक्रेट होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए और जो है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। उसके बाद से कुछ जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, मान लीजिए कि हमने कुछ थोड़ा सा हार्डली कुछ फूड खाया, मान लीजिए हम लोगों ने चिकन खाया, ठीक है, तो बहुत होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हुआ। जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको आगे एब्जॉर्ब करेगा। आगे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा फूड का। उसके बाद से जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब हुआ वो होगा। उसके बाद से क्या होगा, अपने बॉडी जो है उसको वेस्ट फॉर्म में उसको एलिमिनेट करेगी। उसके बाद से एनस के थ्रू वो एलिमिनेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टूल और फीसेस बोलते हैं उसको, जो वेस्ट फॉर्म में उसको एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन। पहले देखे थे एलिमेंट्री ऑर्गन्स में, जिसमें फिजिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो रहा था, केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा था फूड का। इसमें हम देखते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स में कि कौन कौन से ऑर्गन्स हो जो कि एक साइड से उसको हेल्प करता है डाइजेशन में। देन इसके देखते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन आर ऑर्गन्स दैट सीक्रेट सब्सटेंस नीडेड फॉर द केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। सीक्रेट सब्सटेंस मीन्स क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, बहुत सारा एंजाइम्स हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा, म्यूकस कुछ भी सीक्रेट होता है इस अपने डाइजेशन को, फूड को डाइजेशन करने के लिए और एब्जॉर्प्शन करने के लिए। उसी के लिए है क्या है कि केमिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। केमिकल मीन्स, केमिकल से आपको नाम से क्लियर होना चाहिए कि कुछ केमिकल्स मीन्स केमिकल नेचर का कुछ सब्सटेंस सीक्रेट होगा जो कि डाइजेशन कराएगा फूड का। इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में, देखिए सबसे पहले हम फूड लेते हैं तो क्या करते हैं, चिविंग करते हैं, कटिंग करते हैं। दांत जो क्या करता है, फूड को कट करता है, ब्रेक डाउन करता है। जो दांत जो है फिजिकल और उसको मैकेनिकल ब्रेक डाउन बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से टंग क्या है, टंग जो खाना हम खाते हैं उसको सोलोइंग मीन्स निगलने में हेल्प करता है टंग, और इसको टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है टंग। टंग को हम स्पेशल सेंस की जब स्टडी करेंगे तो टंग के बारे में हम डिटेल में उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें आप ओवरव्यू में सिर्फ देख लीजिए कि टंग क्या करता है, सोलोइंग में हेल्प करता है फूड को, खाना जब खाते हैं तो निगलने में हेल्प करता है, और ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। अपने ओरल कैविटी में क्या है कि 3 इस राइट साइड में और 3 लेफ्ट साइड में
ग्लैंड्स होते हैं जिसको सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स का एक पार्टिकुलर वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं, स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सलाइवरी ग्लैंड का। तो हम जब फूड लेते हैं तो क्या होगा, सलाइवा जब सिक्रेशन होता है, सलाइवा जब सिक्रेशन होता है तो क्या होता है, फूड जो है वो मिक्स होता है। और आपको हम बताए थे कि जब सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। तो सलाइवा के यहाँ पर सलाइवा माउथ में क्या होगा, सलाइवा सिक्रेशन होगा। देन उसके बाद से अगर सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद देखें तो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज भी सेंसरी ऑर्गन में करते हैं। पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज एक तरह का क्या है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। आपको बता दूं कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है, इंडोक्राइन्स मींस कि जो ब्लड स्ट्रीम में, जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में कुछ एंजाइम्स कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं उसको इंडोक्राइन करते हैं। और एक्सोक्राइन जो अपन डक्ट के थ्रू जो सीक्रेट करता है, जैसे कि मान लीजिए स्टमक में अगर मान लो कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ सीक्रेट हो रहा है तो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर सीक्रेट होगा तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आएगा। तो पेनक्रियाज क्या है, ये एंजाइम सीक्रेट करता है, जैसे कि वो इंसुलिन को सीक्रेट करता है और एंजाइम को सीक्रेट करता है। पेनक्रियाज के बारे में भी स्ट्रक्चर और फंक्शन हम सेपरेट करके देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम ओवरव्यू देख रहे हैं। देन क्या होगा कि लीवर की बात करें तो लीवर क्या है, लीवर भी फूड को मेटाबॉलिज्म करता है, फूड को सिंथेसिस करता है, अगर एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है। ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर करके रखता है, जैसा बॉडी की नीड होता है उसको ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। देन गाल ब्लैडर भी है, गाल ब्लैडर से बाइल सीक्रेट होता है। बाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने फूड को डाइजेशन करने के लिए, या जो अपना वेस्ट फॉर्म होता है, जो स्टूल होता है, फिशेस होता है, उसको कलर प्रोवाइड करने के लिए ये गाल ब्लैडर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉइंट में हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि क्या क्या प्रोसेस होती है फूड को डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। जब हम भी फूड लेते हैं तो क्या क्या इसमें प्रोसेस होती है। देखिए फर्स्ट में क्या है कि माउथ का स्ट्रक्चर है। माउथ से अगर हम फूड लेते हैं तो सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, टीथ का फंक्शन आएगा। टीथ क्या करेगा, फूड को कटिंग करेगा, स्मॉल पार्टिकल्स में च्यूइंग करेगा, उसको क्या करेगा, उसको कटिंग करेगा। उसके बाद से ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, ईच साइड क्या है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स ईच साइड ऑफ द माउथ, मतलब 6 पूरे अगर देखेंगे, अगर सलाइवरी ग्लैंड तो 3 राइट साइड में होता है और 3 लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, इसके बारे में एक पार्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, सिर्फ यहाँ पे एक ओवरव्यू देख रहे हैं। देन सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेगा, सलाइवा सिक्रेशन करेगा फूड में, फूड को मिक्सअप करेगा। और मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया अगर पैथोजेंस फूड से हम अगर ले रहे हैं तो वहीं पे सलाइवा के साथ में ही वहाँ पे क्या होगा, सलाइवा में ऐसा कुछ सिक्रेशन होता है जो कि बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को वहाँ पे किल करता है सलाइवरी में। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड का यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद से क्या है, इसोफेगस को क्या बोलते हैं, ऑल्सो क्या बोलते हैं, इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसोफेगस को फूड पाइप क्योंकि फूड जा रहा है इसलिए, और पाइप जैसा स्ट्रक्चर इसीलिए इसको फूड पाइप कर रहे हैं। फूड पाइप के थ्रू कहाँ में आएगा, ये स्टमक में फूड आएगा। स्टमक में आके यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन होगा फूड का। इसमें कुछ स्टमक में जैसे कि HCl सिक्रेशन होगा, कुछ और केमिकल सिक्रेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, फूड जो है वो मिक्स होगा और ब्रेक डाउन में छोटे छोटे पार्टिकल्स में यहाँ पे ये टूटेगा। और यहाँ से क्या होगा, लीवर्स में भी कुछ यहाँ पे एंजाइम सीक्रेट होगा, पेनक्रियाज भी एंजाइम सीक्रेट करेगा इसमें। उसके बाद से स्टमक के बाद से काय में जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फूड। आपको अभी जस्ट पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में ये इसका काफी लेंथ जो है इसका 20 फीट होता है, अप्रॉक्स 20 फीट होता है लेंथ इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का। और लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, लेकिन इसका भी चौड़ाई ज्यादा होती है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन में करेंगे। इसके लार्ज इंटेस्टाइन के जब वीडियो बनाएंगे स्ट्रक्चर के बारे में, इसको बारे में बहुत डिटेल से हम बात करेंगे। देन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके ये पूरा प्रोसेस करते करते जाके ये एनस में जाके, एनस से जो भी हमारा फूड है वो स्टूल के फॉर्म में और फिशेस के फॉर्म में जाकर के एक्सक्रीट करेगा बॉडी में। इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम आपको देखते हैं कि फ्लो चार्ट में कैसे कैसे होगा। देखिए, इंजेशन मतलब हो गया फूड। इंजेशन फर्स्ट प्रोसेस है, इंजेशन मीन्स टेक अ फूड।
इंजेक्शन में हम फूड लेते हैं, ठीक है, माउथ में लेंगे, माउथ में उसको च्यूइंग करेंगे, सलाइवा सिक्रेशन होगा जैसा अभी आपको बताया। उसके बाद से सिक्रेशन में क्या जाएगा, सलाइवरी सिक्रेशन होगा, और फिर इसोफेगस में कैसे जाएगा, वो एक तरह का मूवमेंट होगा और इसोफेगस के थ्रू क्या में जाएगा, ये स्टमक में जाएगा, सिक्रेशन हो जाएगा सलाइवा का। देन उसके बाद से क्या है, मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब होता है कि किसी चीज को आगे भेजना, ठीक है, आगे भेजना। प्रोपल्सन, मिक्सिंग क्या होगा, फूड तो यहाँ पर सलाइवा के साथ मिक्सिंग हो गया, उसके बाद से प्रोपल्सन अब माउथ में मिक्सिंग होने के बाद से कहाँ जाएगा, इसोफेगस के थ्रू जाएगा, स्टमक में जाएगा, और फूड स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या होगा, डाइजेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, केमिकल ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि डाइजेशन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, और स्टमक में HCl सिक्रेशन होगा। HCl फूड को पूरा डाइजेस्ट करेगा, और HCl का और भी फंक्शन है, उसको हम बाद में देखेंगे। फूड को डाइजेशन करेगा, लेकिन यहाँ पे एक और बात, जब हम फूड में स्टार्च लेते हैं, ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन माउथ से ही होने लगता है, सलाइवा के हेल्प से स्टार्च जो है वो माउथ से ही उसका डाइजेशन होने लगता है। अब बाकी फूड का जो है स्टमक में यहाँ पे स्टमक में डाइजेशन होगा, उसके बाद से क्या होगा, नेक्स्ट में स्टमक के बाद से कहाँ में जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखेंगे जबकि इसमें कुछ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे माइक्रोविलाई होते हैं, विलाई होता है और माइक्रोविलाई होता है। और माइक्रोविलाई क्या करता है वहां पे कि फूड जो है, फूड को वहां से ऑब्जॉर्व करता है और ब्लड स्ट्रीम में भेजने का काम करता है। यहाँ पे ब्लड इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी कैपिलरीज जो बनेगा वहां से ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा, उसको फूड के कंपोनेंट्स के जो ऑब्जॉर्व करेगा ब्लड स्ट्रीम में, और अपने बॉडी में लीवर को भेजेगा, लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा और डिफरेंट पार्ट्स में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देन एब्जॉर्प्शन हो गया इंटेस्टाइन में। उसके बाद से क्या है, यहाँ पे डिफिकेशन और इलिमिनेशन। हमारे बॉडी में कुछ ऐसा सब्सटेंस जैसा फूड ले रहे हैं तो जो ऑब्जॉर्व नहीं हुआ है वो भी, और कुछ वेस्ट के फॉर्म में जो हमारी एनर्जी हमको मिल गई है और फूड के जो वेस्ट के फॉर्म में उसको इलिमिनेट करेगा, उसको बोलते हैं डेफिकेशन और इलिमिनेशन जैसा कि अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको स्टूल के नाम से जानते हैं और फिशेस के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरा ओवरव्यू देखा डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे जो एलिमेंट्री जो कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल और जीआई ट्रैक्ट है, ये जीआई ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इसके क्या स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन से लेयर हैं और कौन कौन से इसमें ग्लैंड्स है जो कि प्रेजेंट है, और क्या क्या ग्लैंड का सिक्रेशन होता है इसमें पूरा, और नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई का। और उसमें ये भी देखेंगे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उस वीडियो में हम इसको पूरा ओवरव्यू हम देखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में काफी है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, एक एक करके वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट करके। थैंक यू सो मच।